आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लेफ्ट कमांडर की बातें सुनकर ये दोनों अपने मन में सोचते हैं, अच्छा इनको तो यहाँ पे ऑलरेडी आदत हो रखी है इस चीज़ की। यहाँ पे कितना मुश्किल है इमेजिन करना, सोचना जहाँ पे आपको जीना पड़े यहाँ पे ऐसी शेडोज में, ऐसी परछाई में जहाँ पे हर दिन किलिंग हो, मौतें देखो और उसके बाद भी यहाँ पे आप क्रेजी ना बनो, पागल ना हो जाओ। इतने में फिर मिस लिंगा बोलती, तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो और लॉयल हो यहाँ पे लॉर्ड होलिन के। ये सुनते फिर हम भी जोश से बोलता है, ऑफ कोर्स लॉर्ड होलिन ही है जो यहाँ पे बनने वाले रियल मर्सिनरी किंग, और उसके बाद यहाँ पे नया समय आएगा कैंगनू वुडलैंड का, यहाँ पे एक नया एरा चालू होगा। ये सुन के फिर मिस लिंगा बोलती है, अब तो रियली में मेरी इच्छा हो गई उस जेंटलमैन को यहाँ पे देखने की एक बार। ये सुनते फिर यहाँ पे हम देखते हैं हेम्बी का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो बोलता है बस यहाँ पे बात ये है कि, और इसके आगे वो कुछ कह नहीं पा रहा होता और ये दोनों कंफ्यूजन में आ जाते कि हुआ क्या। इतने में फिर मिस लिंगा बोलती है, बस क्या बात है। इतने में फिर लियन यहाँ पे बोलता है, बस यहाँ पे ये बात है कि वो यहाँ पे पूरी तरह से एक ठरकी है जो यहाँ पे हमेशा ताक में रहता है कि कोई भी प्रिटी लड़की, खूबसूरत लड़की यहाँ पे उसके हाथ में आ जाए। ये सुनते वो दोनों चिल्ला के बोलते हैं क्या। इतने में फिर एम्बी वो रोल मॉडल बना था यहाँ पे। इतने में फिर लेफ्ट कमांडर बोलता है, अच्छा तो मास्टर लियन भी यहाँ पे एडमायर है यहाँ पे मास्टर गुफेंग के। यहाँ पे पूरी कहानी पढ़ने के बाद, स्टोरी जानने के बाद यहाँ पे मास्टर गुफेंग की मुझे यहाँ पे एक कंक्लूजन पे आया हूँ मैं यहाँ पे, जो काफ़ी सरप्राइजिंग है, यहाँ पे काफ़ी शॉकिंग है। ये सुन के फिर लियन बोलता है, बोलो यहाँ पे ब्रदर, जोर से बोलो ज़रा। उन्होंने और कितने मैग्निफिसेंट और शानदार कारनामे किए हैं यहाँ पे दुनिया में, जो यहाँ पे वो पोजेस करते हैं, यहाँ पे उनका कितना नाम है। प्लीज़ ज़रा यहाँ पे शेयर करो, सबको बताओ यहाँ पे उन लोगों को जो यहाँ पे इनएक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे, जिनको यहाँ पे उनके बारे में कुछ पता नहीं, यहाँ पे सुनाओ उनको पता तो चलना चाहिए। इतने में फिर लेफ्ट कमांडर बोलता है, तुम ये चीज़ यहाँ पे कभी भी लीडर को नहीं बोल सकते। इतने में फिर लियन बोलता है, चिंता मत करो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग यहाँ पे गौर से सुनने लगते हैं इसको। इतने में फिर लेफ्ट कमांडर बोलता है, मैंने जितनी रिसर्च की है यहाँ पे उसके रिजल्ट के हिसाब से। लियन बोलता है, हाँ यहाँ पे एक ही रीज़न है कि मास्टर गुफेंग ने यहाँ पे आज तक कभी क्यों शादी नहीं की है। लियन बोलता है, हाँ बताओ यहाँ पे। उन्हें पक्का यहाँ पे इंटरेस्ट ना आदमियों में होगा, मैन में होगा। इतने में लियन बोलता है, हाँ ज़रा लियन के चेहरे को तो देखो, इससे पता चल रहा है वो अपना कितना गुस्सा यहाँ पे अपने मन में दबा रहा है। अभी पूरी पोपट कर दी इसने तो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन उसका गला पकड़ के उसे बोल रहा होता है, मैं तेरे को बेइज्जती नहीं करने दूंगा, यहाँ पे कीचड़ नहीं उछलने दूंगा लॉर्ड लियन के नाम पे। इतने में फिर यहाँ पे हम मिस लियन को देखते हैं जो हंसते हुए बोल रही होती है, मिस्टर लियन अगर रियली में ऐसा केस है यहाँ पे तो सही में एक मिस अपॉर्चुनिटी है ये तो। हमारे टेंगू चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर यहाँ पे एक लेंगशिंग नाम की प्रिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे एशियन टाइम से पास डाउन हुई है, यहाँ पे मेडिसिन है जिसे रिफाइन करके और फिर लेने के बाद है ना, तुम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी यहाँ पे, कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट लेना है आप यहाँ पे सही कर सकते हो। और साथ ही में उसे लेने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास घोड़े जैसा स्टेमिना आ जाता है। इतने में फिर लियन बोलता है, अच्छा मिस लिंगा लगता है आपको यहाँ पे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, तो क्यों ना अगली बार मुझे वो थोड़ी सी पिल्स देना और हम फिर यहाँ पे ट्राई करेंगे कि उसका इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे कैसा काम करती है वो। ये सुनते यहाँ पे हम देखते हैं मिस लिंगा पूरी तरह से शर्मा जाती है और फिर टीचर यांगशी लियन का कान पकड़ के बोल रही होती है, प्लीज मिस्टर लियन थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहो यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं वो लोग मजे कर रहे होते हैं और दूर से ये बंदा यहाँ पे गू यहाँ पे उन्हें घूर के देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। इतने में फिर सेटू बोलता है, मिस्टर गू अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। सुन के गू बोलता है, तुम भी तो यहाँ पे एक एक्सपर्ट हो, तो तुम बार बार यहाँ पे मुझसे क्यों पूछते रहते हो कि क्या करना चाहिए हमें। मेरी अरेंजमेंट, मेरे प्लान्स तो यहाँ पे मेरे सामने है। भले अगर उन्होंने यहाँ पे अपनी पूरी ताकत रिगेन भी क्यों ना कर ली हो, रिकवर भी क्यों ना कर ली हो, फिर भी वो यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे इसके सामने। हाँ मुझे देखना है यहाँ पे कि और कितने राउंड यहाँ पे वो एक्सपर्ट टिक पाएगा यहाँ पे जो उस ग्रुप के अंदर है यहाँ पे। क्या वो यहाँ पे टिक पाएगा 7 साइकिक फॉर्मेशन के सामने जो यहाँ पे मैंने सेटअप किया है यहाँ पे गू यांगजी। इतने में फिर हम देखते हैं लेफ्ट कमांडर अभी भी जिंदा होता है और बोलता है, यहाँ पे हम सब आज यहाँ पे पेड़ों के बाजू में अपना कैंप बना के रेस्ट करेंगे यहाँ पे और बाद में कल रिज्यूम करेंगे अपनी जर्नी को, यहाँ सुबह चालू करेंगे जाना। लियन की शक्ल देख के लग नहीं रहा उसे जिंदा छोड़ने का मन था उसका। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर गू बोलता है, तुम सही थे यहाँ पे, उन्होंने अपना कैंप यहाँ पे ना वुड्स के बाजू में लगाया, पेड़ों के बाजू में। सेटू हैंग तुम्हारी प्रिडिक्शन यहाँ पे अंदाजा सही में सही तो होता है, इफेक्टिव है। ये सुन के फिर सेटू बोलता है, जू और हैंग्यू ये दोनों ऐसे जन है जो इनसफिशिएंट फिश है, यहाँ पे पूरी तरह से डेवलप नहीं है। भले उनकी बॉडी तो यहाँ पे अच्छी तरह से डेवलप हो गई है, यहाँ पे उनके लिम्स तो स्ट्रांग है यहाँ पे, पर उनके ना दिमागी शक्ति यहाँ पे लिमिटेड ही है। आप उनकी इंटेंशन को एकदम आसानी से पता कर सकते हो, बस आप अगर थोड़ा सा ही दिमाग लगाओ तो। में मिस्टर गू बोलता है, पर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पे कहाँ पर है, वो सबके सब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे अटैक रेंज के अंदर ही है। क्या परफेक्ट टाइमिंग है, वो आ रहा है यहाँ पे। इतने में फिर हम यहाँ पे देखते हैं वो एक स्टार को घूर के देखते हैं और वो यहाँ पे अचानक से गिरने लगता है, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कुछ अजीब तरीके की वेव यहाँ पे चारों तरफ फैलने लगती है यहाँ पे, जिसका ध्यान यहाँ पे सबसे पहले मिस लिंगा को जाता है। फिर वो बोलती है, देखो मीटियोराइट शावर, जिसे देख के टीचर यांगशी बोलती है कितना खूबसूरत है। इतने में फिर वो यहाँ पे लियन को भी उठा के बोलती है, मिस्टर लियन जरा देखो तो सही यहाँ पे मीटियोराइट शावर, कितनी खूबसूरत चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए। इतने में लियन अपनी आंखें खोल के उसे देखता है और बोलता है, क्या मीटियोराइट। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन को समझ में आ जाता है और फिर वो चिल्ला के बोलता है, नहीं वो कोई मीटियोराइट नहीं है, वो स्टार लाइन फॉर्मेशन है जो यहाँ पे स्टार की पावर को इस्तेमाल करने के लिए यूज होता है। उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे हमारे ऊपर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुन के फिर लेफ्ट कमांडर चिल्ला के बोलता है, क्या
ये कौन है जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पे स्टार की पावर को। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट सोने रूम के एक्सपर्ट भी यहाँ पे ये नहीं कर सकते ना, सही बोला ना। इतने में लीन बोलता है बड़ी आसानी से 9th मार्शल आर्ट सुइनर रूम के एक्सपर्ट यहाँ पे पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे स्टार की। पर ये चीज यहाँ पे कोई सिंपली एक एक्सट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे किसी ने तो यहाँ पे सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल किया है। और इसे देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई एक सिंपल अटैक है। यहाँ पे कोई तो एक एक्सपर्ट है अपोनेंट के साइड यहाँ पे, पर उनका पर्पस क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। इतने में हमें चिल्ला के बोलता है अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कि हम इमीडिएटली यहाँ पे वुड्स के अंदर, पेड़ों के अंदर यहाँ पे चले जाए, जाके छुप जाए वहाँ पे। ये सुन के फिलिन बोलता है अब यहाँ पे बहुत देर हो चुकी है, स्टार लाइन फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी काफी तेज है और उसकी अटैक रेंज यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 से माइल्स से ऊपर होती है। अब हमें यहाँ पे सोचना होगा कि हम यहाँ पे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, यहाँ पे डिफेंड करें इस चीज से। इतने में एक कमांडर चिल्ला के बोलता है जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन सेटअप करो यहाँ पे यंग मास्टर के सामने। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग प्रिपेयर हो रहे होते हैं आने वाले अटैक के लिए, और बाद में लीन उसे घूर के देख रहा होता है, बोल रहा होता है व्हाट द हेल, यहाँ पे वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं स्टार लाइन फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, जिसे देख के फिर गू यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो चिल्ला के बोलता है बोरोइंग द पावर ऑफ स्टार, स्टार कैन चेंज द टाइम पास सिंक्रोनाइज। ये कहते फिर यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। ये देख के फिर लीन बोलता है वो बंदा यहाँ पे स्टार की पावर का इस्तेमाल करके एक फॉर्मेशन बना रहा है और उसे जज करूँ इस फॉर्मेशन को, तो यहाँ पे ये पक्का यहाँ पे साइकिक फॉर्मेशन है। ये सुन के मिसिंग बोलती है साइकिक फॉर्मेशन, ये तो वही टेक्निक है ना जो बहुत पहले गुम हो चुकी है, खो चुकी है। ये सुन के फिर नहीं बोलता ऐसा नहीं कि ये चीज यहाँ पे खो चुकी है, पर यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे इस सीक्रेट आर्ट को परफॉर्म करने के लिए उस बंदे को यहाँ पे एग्जैक्टली हाई लेवल का टैलेंटेड एल्केमिस्ट तो होना ही होता है, और साथ ही में ये एक्सट्रीमली डेंजरस है यहाँ पे सीखने वाले के लिए। दूसरी पार्टी पक्का यहाँ पे सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करके स्टार की पावर को एक्सट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे, क्योंकि वो खुद ही इतनी ताकतवर नहीं होगी यहाँ पे कि वो इस्तेमाल कर सके इसका, इसलिए वो यहाँ पे स्टार की पावर का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो समिन कर सके हाई ग्रेड डिमोनिक बीस्ट को। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं उस फॉर्मेशन से एक मास्टर बाहर निकलता है यहाँ पे, जिसे देख के लेफ्ट कमांडर बोलता है मास्टर लियन यहाँ पे कितना हाई लेवल है यहाँ पे इस मास्टर का। यहाँ पे इतने में लियन बोलता है अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो ये 7th रूम का मास्टर तो है। ये सुन के लेफ्ट कमांडर बोलता है ये मार्शल आर्ट टेम्पररी लेवल का मास्टर है। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो।